एकता में बड़ी ताकत होती है, यह संदेश देते हुए झांसी के गरोठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता यात्रा निकाली, जिसमें प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य भी शामिल हुई। उनका इस यात्रा को लेकर क्या कहना है, सुनिए। यात्रा का संदेश यही है कि हमारा देश एक रहे, अखंड रहे और देश की अखंडता के लिए, विकसित देश के लिए, एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारे युवा साथी यहाँ खड़े हैं। ये सब मिलकर देश के लिए काम करेंगे, देश को और उन्नत और प्रगतिशील बनाएंगे और जो विश्व गुरु का एक सपना है उसे हम जरूर पूरा करेंगे। क्या लगता है ऐसी यात्राएं और होनी चाहिए? ऐसी यात्राएं चल रही हैं, हमारी होनी नहीं चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में ये यात्रा चल रही है। कल मेरी यात्रा आगरा में और कल यहाँ भी झांसी में हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी भी इस यात्रा के लिए आ रहे हैं। हमारा उद्देश्य अपने युवा साथियों में देशभक्ति का जुनून जगाना, देशभक्ति के प्रति उनमें एक उनको देश के प्रति प्यार हो। देश के ऊपर कोई आतंकी नज़र रखता है तो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है। इस यात्रा का उद्देश्य यही है। बिहार में एनडीए की भारी बहुमत से जीत हुई है, क्या कहना चाहिए? उस पर मैं आप सबको भी बधाई देती हूँ और बिहार के मतदाताओं को भी बधाई, जिन्होंने एक ऐसी सरकार बनाई है जो महिला सम्मान, युवाओं को सम्मान, आत्मनिर्भर बनाने का काम, वृद्धों के लिए काम, आयुष्मान कार्ड बनाने का काम, अनेक कार्य किए जिसके कारण हम बिहार में सरकार बना पाई। लालू यादव की बेटी ने अरुणी आचार्य उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाए हैं, बता रहे चप्पलों से पीटा जा रहा था, उन्हें क्या लगता? अब ये उनके परिवार का मामला है, मैं इस पर कुछ नहीं टिप्पणी करूँगी। यात्रा में बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय क्षेत्रवासी शामिल हुए। सभी यात्रा में देशभक्ति के गीतों पर झूमते हुए नजर आए। ये हम समझते हैं जो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और वास्तव में जन समुदाय में जो लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती का जो सपना हम लोगों ने देखा है कि आम जन तक उनका संदेश कैसे पहुँचे, तो आज कम से कम 10 किलोमीटर सुट्टा, अस्ताकी मोड़, मड़ोरी और गुरसराय में आकर यहाँ पूरे विधानसभा का जन समुदाय, आदरणीय हमारे प्रदीप पटेल अध्यक्ष जी और अभी मध्य में हमारी प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य वो भी शामिल हुई। हम समझते और भी हमारे ज़िले के प्रदेश के पदाधिकारी भी शामिल हुए, बाकी जन समुदाय, इसलिए कि वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की एकता अखंडता के लिए बहुत कुछ किया है। तो वास्तव में उनका संदेश आम जन तक कैसे पहुँचे, नौजवानों को संदेश देने के लिए इसीलिए ये एकता यात्रा निकाली गई और इसमें भारी जन समुदाय पूरे गरोठा विधानसभा का, हम समझते चाहे माताएं हों, बहनें हों, बुजुर्ग हों, नौजवान हों, बुद्धिजीवी हों या हमारे प्रबुद्धजन हों, साहित्यकार हों, पत्रकार हों, किसान हों, मजदूर हों, सभी लोगों ने इसमें एकजुटता का परिचय दिया है और वास्तव में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का कि देश हमारा एक रहना चाहिए। हाँ, ये वास्तव में योगी सरकार जब से आई है, 17 के पहले हम लोग देखते थे कि अराजकता का, गुंडागर्दी का जो माहौल था, आज सुशासन का और विकास की गाथा गढ़ने जा रही है। गरोठा विधानसभा 1 पुल नहीं, 2 पुल नहीं, 3 पुल नहीं, 4 पुल नहीं, 5 पुलों का निर्माण आपके सामने हो रहा है। तो हम समझते सड़कों का जाल बिछाने में, पेयजल की समस्या, सिंचाई के संसाधन लगातार, इसीलिए हमें लगता ये जो बुलडोजर आम जन में जो भाव है कि वास्तव में हम यात्रा का स्वागत करें और ये संदेश अपना पहुंचाएं कि वास्तव में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लोहे पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, वो वास्तव में आम गली तक, हमारे नगरों तक, गांव-गांव तक कैसे जाएगा। इसलिए हमें लगता है ये स्वागत कर रहा है कि सुशासन और विकास की गाथा जो विकसित भारत की कल्पना मोदी जी ने की है, उसको साकार करने के लिए आगे लोग बढ़ें। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री को जेल जाना चाहिए और हम समझते हैं हमारा जो प्राचीनतम हिंदू धर्म है और हमारा देश है, हम लोग वास्तव में उसी को लेकर हमारी पौराणिक, अगर हम लोग देखें गाथा गाएंगे, हम लोग उनमें से खोजेंगे, तो वास्तव में आज 2500 वर्ष पुराना हमारा एरज का होली महोत्सव, जहाँ से भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान ने अवतार लिया है, तो वास्तव में अब क्या कहें, हमें लगता है हम लोग एक आगे रामराज की ओर बढ़ रहे, सुशासन की ओर बढ़ रहे, विकास की ओर बढ़ रहे। अब जिसको जो कहना वो कह सकता है।